हेलो दोस्तों, आज जानते हैं हिंदुओं के 10 सबसे पुराने मंदिरों के बारे में। एक समय ऐसा था जब ईरान से लेकर कंबोडिया और इंडोनेशिया तक सनातन धर्म का बृहद प्रचलन था। अब परिस्थिति बदल गई है। भारत में सैकड़ों प्राचीन मंदिर थे, लेकिन उन्हें मुगल काल में तोड़ दिया गया। हालांकि आज भी देश और दुनिया में हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर बचे हुए हैं। उन्हीं में से जानिए दुनिया के भारत के 10 सबसे पुराने मंदिरों के बारे में। भारत के 10 सबसे पुराने मंदिरों की बात करें तो सबसे पुरानी मंदिर कोई है, वह मानी जाती है मुंडेश्वरी देवी का मंदिर। हमारे देश में 1 से 1500 वर्ष पुराने मंदिर तो मिल ही जाएंगे, जैसे अजंता एलोरा का कैलाश मंदिर, तमिलनाडु तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर आदि। लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर के प्रमाण के रूप में मुंडेश्वरी देवी का मंदिर माना जाता है, जिसकी निर्माण 108 ईस्वी में हुई थी। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल में पौरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी में अभिषेक के शासन काल में हुई थी। यह शिव और पार्वती की पूजा होती है। इस मंदिर के 635 में विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। कुछ के अनुसार मंदिर से प्राप्त शिलालेख के अनुसार उदय सेन के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था। अंकुर वाट का हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंकुर वाट में एक विशालकाय हिंदू मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इससे पहले अंकुरयुम और उससे पहले यशोदपुर कहा जाता था। प्राचीन लेखों में कंबोडिया को कम्बुज कहा गया है। अंकुर वाट का निर्माण कम्बुज के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था और यह मंदिर विष्णु को समर्पित है। अंकुर वाट जय वर्मा द्वितीय के शासन काल में कंबोडिया की राजधानी थी। यह अपने समय में संसार के महान नगरों में गिना जाता था। यह हिंदुओं का सबसे विशाल मंदिर है, जिसका वास्तु देखते ही बनता है। मंदिर के मध्यवर्ती शिखर की ऊंचाई भूमि तल से 213 फुट है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर को सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में स्थित यह एक हिंदू मंदिर है। प्राचीन काल में इंडोनेशिया का राज धर्म हिंदू और उसके बाद बौद्ध धर्म हुआ करता था, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद अब यह मुस्लिम राष्ट्र है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी को समर्पित इस मंदिर को मान्यता अनुसार 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर की दीवारों पर धार्मिक कहानियाँ और शानदार नक्काशी फेरी गई है। मुनेश्वरम मंदिर। इस मंदिर के इतिहास को रामायण काल से जोड़ा जाता है। इस मंदिर परिसर में 5 मंदिर है, जिनमें से सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर भगवान शिव का है। कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने इस बार इस मंदिर पर हमला कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह मंदिर को कोई हानि न पहुंचा सके। श्रीलंका की मान्यताओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ने इसी जगह पर भगवान शिव की आराधना की थी। फिर बात करते हैं 4 धाम मंदिर के बारे में। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम को बड़ा 4 धाम कहते हैं। हिंदू धर्म में इसी की यात्रा का खास महत्व है। इन स्थानों को सबसे प्राचीन माना जाता है और यहाँ स्थित मंदिरों को भी बहुत प्राचीन माना जाता है। हालांकि वक्त की मार और आक्रमणकारियों द्वारा इन स्थानों के मंदिरों के टूटने के बाद यहाँ पुनः निर्माण का कार्य भी चलता रहा है, लेकिन यहाँ वर्तमान स्वरूप में स्थित सभी मंदिर करीब 9वीं से 11वीं सदी के बीच बनाए गए थे। सोमनाथ मंदिर की बात करें, सोमनाथ का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना 7000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी आज से 9000 वर्ष पूर्व। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। हालांकि इस मंदिर को आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया था और अब जो मंदिर है वह ज़्यादा पुराना नहीं है।
देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं, जहाँ उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित सिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या कुबंध के खुले आसमान के नीचे एक संगमर के चबूतरे पर विराजित है। इस मंदिर को बहुत प्राचीन माना जाता है। इसकी प्राचीनता कोई नहीं जानता। अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई। 29 गुफाएं अजंता में, 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और ऋषि गहन और ध्यान करते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें से 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म, मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म की और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने शाहबाज को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवाई है? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में अगर कोई नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला का ही एक नया मिसाल है। चंदेल शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह है अबू रिहान अल बरूनी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का। कल पारसी चंदेल राजाओं ने कई 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिरों की ही खोज हो पाई है। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदायों से संबंधित है। अन्य मंदिर जैसे बेतेश्वर मंदिर तमिलनाडु, तिरुपति बालाजी चेन्नकेश्वर मंदिर कर्नाटक, तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड आदि, कुंभेश्वर तमिलनाडु, वरदराज पेरुमल मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, ओरछा मंदिर मध्य प्रदेश, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर।